हेलो बच्चों, जेई मेन 2024 का क्वेश्चन है फर्स्ट फेज शिफ्ट 1 का। बच्चों, आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि इस चैनल पे आपको चैप्टर्स के भी वीडियोस मिल रहे हैं, है ना। आप जो भी चैप्टर्स में आपको ज़रूरत हो आप ज़रूर उसको देखें, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें बच्चों। क्योंकि सिर्फ चैप्टर्स के कंटेंट मतलब थ्योरी नहीं है, उसमें क्वेश्चंस भी बहुत सारे करवा रहे हैं आपको, जिससे कि आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वो भी बिल्कुल फ्री है सब कुछ, तो आप आराम से उसको ईजिली वॉच कीजिए। देखिए बच्चों, इसमें क्या बोला गया। A plane is in level flight at a constant speed. Each of its two wings has an area 40 meters square. If the speed of air is 180 km over the lower wing surface and 252 km over the upper wing surface, the mass of the plane। अब यहाँ पे एयर का डेंसिटी दिया हुआ, जी का वैल्यू दिया हुआ बच्चों आपको। देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ना जो भी इन्फॉर्मेशन। सपोज करें ये विंग हो गया, ठीक है, और यहाँ पर इस विंग में बोला गया कि जो लोअर सरफेस है, लोअर सरफेस में स्पीड दिया हुआ 180 एयर का किलोमीटर में है, एंड अपर में दिया हुआ 252। ओके, तो पूरे प्लेन का जो वेट होगा ना, उसको इस एयर की वजह से जो फोर्स जनरेट होगा वो बैलेंस करेगा। अब फोर्स को क्या लिखेंगे, तो चेंज इन प्रेशर इनटू एरिया। अब ऐसे केसेस में बच्चों, जब भी ऐसा केस आए ना, ठीक है, जहाँ पे आपको अपर वेलोसिटी लोअर वेलोसिटी दिया हुआ है या 2 पॉइंट का वेलोसिटी दिया हुआ है, तो आपको बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करना चाहिए। बर्नौलीज क्या बोलता है कि P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जो सम ऑफ एनर्जी है वो सारे कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो आप लोअर सरफेस एंड अपर सरफेस में अप्लाई कीजिए। पी एल प्लस रो जी एच एल प्लस हाफ रो वी स्क्वायर लोअर इज इक्वल टू पी यू मतलब अपर प्लस रो जी एच यू मतलब अपर का हाइट, ठीक है, प्लस हाफ रो वी यू स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए बच्चों, ग्राउंड से देखा जाता है ना, तो ग्राउंड से देखा जाता है, तो आप ग्राउंड से हाइट देखेंगे ना, तो इसका जितना है ना लोअर का, अप्रॉक्सीमेटली अपर का भी उतना ही होता है। तो इसीलिए ये एच यू और एच एल आपस में लगभग सेम रहेंगे, तो इनको हम लोग डिलीट कर सकते हैं, ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि पी एल इज इक्वल टू पी एल प्लस रो वी एल स्क्वायर इज इक्वल टू पी यू प्लस हाफ रो वी यू स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों ये 252 को आप जब सॉल्व करेंगे ना, तो देखिए 252 को पहले आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, उसके लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब करने के बाद ये 70 आएगा, 70 मीटर पर सेकंड। और जो 180 है, जब इसको सॉल्व करेंगे अब 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा ये 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि देखिए पी एल माइनस पी यू कर दीजिए, ठीक है, और इधर में आप लिखें स्पीड वाली टर्म को एक साइड कर दीजिए, हाफ रो वी यू स्क्वायर माइनस वी एल स्क्वायर। ओके, सो अब यहाँ पर चेंज इन प्रेशर, तो चेंज इन प्रेशर। अब इस चेंज इन प्रेशर में बच्चों अगर हम एरिया से लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। देखिए डेंसिटी कितना दिया हुआ है एरिया इसका, एयर का, तो 1 दिया हुआ केजी मीटर पर क्यूब में है, तो 1 इंटू अपर का स्पीड कितना दिया हुआ, अपर का 70 है और ये 50 है, इसका स्क्वायरिंग करना होगा। ओके, अब इसमें एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आ जाएगा। ओके, तो इसमें आप एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, दोनों साइड में करना होगा आपको, 1 का कोई मतलब नहीं है। ये 4900 और ये 2500 हो जाएगा बच्चों, यहाँ से 20, तो देखिए आपको क्या मिलेगा 20 इंटू इसका जो सब्ट्रैक्शन होगा बच्चों वो कितना आएगा 2400, तो 2400 तो ये होगा 48,000 न्यूटन, ठीक है। तो अब जब ये 48,000 न्यूटन बच्चों हम लोगों को मिल गया यहाँ से, तो हम लोग इसी फोर्स को वेट के बराबर कर देंगे। तो वेट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, 48,000 न्यूटन इज इक्वल टू एम जी। तो यहाँ पर जी का वैल्यू आप 10 रखिए, तो आपको यहाँ से जो मास मालूम हो जाएगा बच्चों, ये होगा 4800 केजी। तो 4800 केजी आएगा बच्चों, बट ये 4800 केजी सिर्फ ध्यान रखिएगा एक ही विंग का है। तो अगर आपको दोनों विंग का निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा टोटल मास के लिए, तो टोटल मास के लिए आपको 2 इंटू एम करना पड़ेगा, दैट इज 9600
केजी इसका आंसर हो जाएगा बच्चों।